Hello bachcho, let's see this question. This question says a ball is thrown from ground into air at a height of 9 meter. The velocity is observed to be v naught equal to 7 I cap or 6 j cap. Find the maximum height with the ball will rise. Use the value of g equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यहाँ तो पहले की कॉन्सेप्ट की बात करें कि आपके पास की कॉन्सेप्ट क्या होगा. की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है. ये प्रोजेक्टाइल मोशन. तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली क्या है कि जब आपके पास कोई भी पार्टिकल है, अगर उसको किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है, सपोज करिए इस तरीके से, और ये थीटा एंगल पर, और वेलोसिटी बोल देते हैं यू है, तो क्या करता है, अंडर ग्रेविटी मूव करता है, उस तरह से पाथ फॉलो करता हुआ वापस ग्राउंड पे गिर जाता है. अब आपके पास यहाँ देखिए क्या दे रखा है, हाइट 9 मीटर पे आपको वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है. वेलोसिटी वेक्टर कितना आपका 7 आई कैप प्लस 6 जे कैप. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये मान लीजिए कहते हैं ये पॉइंट है जहाँ पर पार्टिकल पहुंचा हो और उसकी हाइट कितनी है 9 मीटर है आपके पास, 9 मीटर. तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर हो गया v. तो यहाँ पर देखिए इस वेलोसिटी वेक्टर का x कंपोनेंट देखें, यानी कि वी एक्स, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, दे रखा है अपने को 7, और y कंपोनेंट देखें तो कितना दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड और 7 मीटर पर सेकेंड. तो ये दो कंपोनेंट हो गए. अपने को बताना मैक्सिमम हाइट क्या होगी. तो देखिए जैसे यहाँ पर बात करते हैं कि आपके पास इस वेलोसिटी के कंपोनेंट लें, तो यहाँ पे यू एक्स होगा x कंपोनेंट, और इसको कहते हैं y कंपोनेंट को यू वाई. तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होता है आपके पास वो g के बराबर होता है, और किधर लगता है वर्टिकल डाउनवर्ड. तो x डायरेक्शन में आपके पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता. इसका मतलब वेलोसिटी x डायरेक्शन में हमेशा सेम रहती है. तो यू एक्स ओवर किसके बराबर होगा, वी एक्स के बराबर, यानी कि 7 मीटर पर सेकंड. तो अपना x कंपोनेंट मिल गया अपने को कितना 7 मीटर पर सेकंड. उस तरह से y डायरेक्शन में देखिए आपके पास एक्सेलरेशन g के बराबर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अपने को फाइनल वेलोसिटी दे रखी है कितनी दूरी पर, 9 मीटर हाइट पर. तो फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें अपने पास, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. तो यहाँ पर v का मतलब y डायरेक्शन में इक्वेशन लिख रहे हैं अपन, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी 6 है, और x डायरेक्शन में कितनी अपने y डायरेक्शन में इनिशियल क्या माने यू वाई बराबर 2 a की वैल्यू g के बराबर, और माइनस का 10 क्योंकि ये आपके पास डाउनवर्ड है, इंटू s, और s का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना 9. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 180 माइनस का 180. तो यहाँ से ये स्क्वायर है आपके पास, ये भी स्क्वायर है. तो यहाँ से अपन यू वाई निकाले, मीन्स वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी. तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि यू वाई स्क्वायर, और ये इधर आके माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 36 प्लस 180 180. तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आपके पास, और ये 8 और 3 11 यानी कि 216. तो यहाँ से अपने पास वेलोसिटी आ जाएगी वाई डायरेक्शन में यू वाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 14.5 मीटर पर सेकेंड. तो ये वाई डायरेक्शन में आपके पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी. अब अपने को चाहिए मैक्सिमम हाइट, यानी कि एच मैक्स. तो एच मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में. तो मैक्सिमम हाइट जो होती है यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g. तो यू वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी अपने 216 है, डिवाइड बाई 2 इंटू जी का मतलब 10 दे रखा अपने को. तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये इसे गया 108. तो यानी कि 10 से डिवाइड करो 10.8 मीटर. तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो मैक्सिमम हाइट होगी आपके पास वो कितनी 10.8 मीटर. सो दिस और फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.